रिसेंट टाइम्स में ना मतलब ये पिछले कई सालों से, मतलब कुछ सालों में जो सबसे हर्टफुल सिचुएशन आई थिंक यंगस्टर्स के लिए और लवर्स के लिए, और आप लोग जो कोई भी रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों के लिए सबसे हर्टफुल और सबसे हार्ट ब्रोकन जो स्टेट होती है ना, वो आई थिंक तब होती है, मैंने बहुत नोटिस किया है सारे केसेस में, कि वो तब होती है जब आपको आपके पार्टनर ने या किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना? बहुत एक लविंग रिलेशनशिप था एंड सडनली वन डे दैट पर्सन ब्लॉक्ड यू। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर। और फिर या फिर ये हो सकता है कि आप लोग के बीच में झगड़ा हुआ, और फिर जब सामने वाले बंदे ने अपनी बात कर दी, और जब आप अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। नाउ इट सीम्स सो हर्टफुल और सो इंसल्टिंग। मुझे तो ये हर्टफुल से ज़्यादा ना, जब लोग रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस कर रहे होते हैं या मांग रहे होते हैं, तो जगह जगह से जाके ट्राई टू पीप इन द सिचुएशन। आप क्यों जाके उस सिचुएशन में झांकना चाहते हैं? इतने पेनफुल स्थिति में आते हैं आप लोग। मुझे समझ नहीं आता। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये पेनफुल, हर्टफुल तो है ही, नो डाउट है। ठीक है, बिकॉज आप एक रिलेशनशिप में जब जाते हो तो इन्वॉल्व होते हो उसके अंदर। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं होता है कि आप गए हैं और चलो जी भाई तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं, ये हर्टफुल तो होता है, नो डाउट, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा ये इंसल्टिंग लगता है। ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी खुद की सेल्फ वर्थ, अगर कोई सामने वाला आपको अपनी बात बोलने तक का मौका नहीं देता है या आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक कर देता है, पता है ये मोबाइल में ब्लॉक करना नहीं होता, इसकी डेप्थ को समझिए। इट मीन्स ये आपको अपनी लाइफ में ब्लॉक कर देता है पर्सन। ठीक है, और ये आपके लिए इसीलिए इतना पेनफुल लगता है आपको, क्योंकि आपको लगता है कि आपको उसने नो एंट्री का कार्ड लगा दिया आपके लिए। ठीक है ना? तो मुझे हमेशा ये इंसल्टिंग ज़्यादा लगता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप उस चीज़ के अंदर पेन क्रिएट करते हैं, क्या सच में ये पर्सन आपका लव डिज़र्व करता है? हाँ, आपके इमोशंस, आपके इतने प्योर इमोशंस, आपका लव, अगर आप बाद में इतना दुखी हो रहे हैं, इतना हर्ट हो रहे हैं, सर्टेनली आपने अपने को अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था उस रिलेशन में। ठीक है ना? तो अब जब ये पर्सन ने उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी उस फीलिंग की, उस इमोशन की उसने कतई परवाह ही नहीं की। ठीक है, तो देखिए, हेल्दी वे क्या होता है कि हेल्दी इंसान वो होता है, हेल्दी रिलेशन वो होता है जिसमें इंसान, ये कोई वन वे नहीं होता रिलेशनशिप। ठीक है ना? तो दोनों साइड से बातें हों, क्लैरिफाई हो, नो मैटर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अलग हो जाना। अलग हो जाना चाहिए अगर कोई टॉक्सिसिटी का रूप ले रहा है तो। ठीक है ना? बट आप अगर अलग भी किसी से हो रहे हैं और अगर आप स्वस्थ मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, तो आप उसको प्रॉपरली एक एंडिंग पे लाके स्टॉप करेंगे उस रिलेशनशिप को। ठीक है ना? उसको एक उसके ऊपर बात करके अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेट्स गेट वेज पार्ट। ठीक है ना? तो आप उस पे एक फुल स्टॉप लगा के जाओगे अगर आप किसी रिलेशनशिप से जा रहे हो तो। जब वो पर्सन आपको ब्लॉक करके जा रहा है, उसको पता है बहुत कुछ अनकहा अनसुना छोड़ के जा रहा है वो। क्या वो कभी उसने आपसे प्यार किया होगा? उसने आपको कभी उसने आपकी इमोशंस को समझा होगा? मुझे अगर किसी से नहीं रखना है तो मैं उसको बकायदा बता के जाऊंगी कि देखो तुम्हारा सो एंड सो हम लोग का यहाँ पे नहीं मिलता है, अभी हम लोग अपने अपने रास्ते पे चलते हैं। ठीक है ना? क्यों मैं किसी को मझधार में छोड़कर, सामने वाला मुझसे बात करना चाहता है, कुछ बातें पूछना चाहता है, इट मीन्स कुछ ऐसा है जो कि मैं नहीं बताना चाहती हूँ, नहीं बोलना चाहती हूँ, छुपाना चाहता हूँ, या फिर मुझे खुद ही पता है कि मैं गलत हूँ या मेरे पास इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो चुपचाप से भाग लो। एक सच्चा इंसान और एक नेक इंसान हमेशा सामने वाले को क्लैरिटी देके जाएगा। तो क्या वो सिचुएशन
ये डिज़र्व करती है कि आप इतना पेन हैंडल करें। अब मैं ये तो कह नहीं रही हूँ कि पहले ही दिन किसी ने आपको ब्लॉक किया, दूसरे ही दिन, और आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाइए, आप तो पत्थर दिल हैं, आपने तो मूव ऑन कर लेना है बस। नहीं, ये नहीं कह रही हूँ मैं आपको। वो डेफिनेटली 1 या 2 दिन चलेगा, वो चीज़ आएगा दिमाग में, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, बिकॉज यू इन्वेस्टेड देयर। लेकिन क्या महीनों पेन में बैठे रहना, दर्द में बैठे रहना, तकलीफ होना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को ताक पे रख के बार बार यहाँ से वहाँ से अलग अलग सोशल मीडिया मीडियम से उस पर्सन को अलग अलग नंबर से लोग करते हैं, ये करना ठीक है? ठीक है? जिसने आपको व्हाट्सएप पे क्लैरिटी नहीं दी, आपको लगता है वो इंस्टा पे दे देगा, और जिसने इंस्टा पे नहीं दी, आपको लगता है वो फेसबुक पे दे देगा। आपको लगता है, सच में लगता है आपको ऐसा? अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो मैं कहूँगी कि आपके इनर वर्क में, आपकी सेल्फ लव में बहुत कमी है, बहुत कमी। ये बहुत इमेच्योर हरकतें होती है, बहुत इमेच्योर चीज़ें हैं ये। वंस समवन ब्लॉक्ड यू, है ना, किसी ने आपको ब्लॉक किया है, कर दिया, आप हमेशा गलत नहीं हो सकते उस सिचुएशन में। लोग क्या करते हैं ना, खुद को गिल्ट में डाल लेते हैं। मैंने ऐसा क्या किया, उसको बार बार पूछने जाएंगे, मैंने क्या किया, क्या किया तुम, आपने क्या किया। हाँ, आप किसी रिलेशनशिप में हो, अब आप बिल्कुल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पत्थर दिल हो जाओगे। 1-2 बार तो कोई भी पूछता है इंसान कि हाँ बोलो भाई क्या बात हो गई है, ठीक है ना। बट उसके लिए कॉन्स्टेंटली अपने आप को गिल्ट में डालना, हो सकता है वो पर्सन इसी टाइप का हो, कोई प्ले बॉय एनर्जी में हो, ठीक है, प्लेफुल एनर्जी में हो, और उसका आपसे दिल भर जाए, और ठीक है, उसको एक टाइम पर आपसे अट्रैक्शन था, अभी उसको किसी और रिश्ते में मूव करना है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो अभी उसको आपसे जो चाहिए था वो मिल गया, अभी उसको कहीं और जाके वो चीज़ें करनी है या कुछ और उसको। लोग होते हैं, हाँ, बड़े बेशरम लोग भी होते हैं, तो वो चुपचाप आपको ब्लॉक करके भाग जाते हैं। हाँ, तो आपने क्यों कॉन्स्टेंटली एक गिल्ट में रहना है? आप क्यों कॉन्स्टेंटली गिल्ट में रहें? आपको पता है कि आपकी गलती है उस मैटर में। एक दिन आप अच्छे खासे रात को बात करके सोए हैं उस इंसान के साथ, और सुबह उठ के आप पाते हैं कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया, वो सब जगह से गायब हो गया। और सोच के देखिए, आप अपने आप को पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। जब आपको इट मीन्स कि आपको खुद कंफर्म नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। कोई और आपको बता रहा है कि तुम लायक नहीं हो, निकलो मेरी ज़िंदगी से। ये तो ये तो अगर उसने आपको ब्लॉक किया है, ये तो उसका है ना। इसको आपने अपने सिर में क्यों लादना है? ये तो उसका है। ये वो चीज़ है ही नहीं, अनटिल एंड अनलेस आपको पता है कि आपने कोई गलती की है या नहीं की है, ठीक है। जब तक आपको ये पता है कि हाँ सच में ही मेरी गलती थी, सच में ही मैंने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया था, या सच में ही मैंने ज़्यादा चीज़ें बोल दी थी, या सच में ही मैंने उस इंसान को इतना परेशान कर दिया था कि उसको मुझे सब जगह से ब्लॉक करना पड़ा, मैंने सच में, तब चलिए आप उस चीज़ को ठीक करेंगे। आउट ऑफ नोवेयर कोई चीज़ हो गई है और आप रो रहे हो, और आप एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, और आप पूछ रहे हो, और आप जगह जगह से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी आपने उस पर्सन को, और इसीलिए वो पर्सन, उसकी ईगो और बूस्ट और बूस्ट और बूस्ट होती जाएगी। बहुत मैच्योर अगर आपका रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, कमिटमेंट की साइड जा रहा था, समझ लीजिए बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप था, और सडनली आप लोगों में कुछ ऐसी बात हुई कि आपको उस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया, तो फिर ऐसे में बनता है आप उसे वक्त दीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप क्वालिटी बेस्ड था, तो वो पर्सन को आज नहीं तो कल ज़रूर रियलाइज़ हो जाएगा कि आप क्या थे उसके लिए। ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए कि आप ही आपको पता है कि तुम मेरे लिए ये थे, नहीं, उसे भी पता होना चाहिए कि आप उसके लिए क्या थे।
ठीक है ना। साइकिल हो, गाड़ी हो, व्हीकल हो, हमेशा एक पहिया पंचर होगा, एक पहिया फ्लैट होगा तो कभी भी नहीं चल सकता। तो ये तो रिलेशनशिप है। इट शुड ऑलवेज बी टू साइडेड। वन साइडेड जैसा कुछ नहीं होता, वन साइडेड जैसा टॉक्सिसिटी होता है। अगर आपको रिलेशनशिप में वन साइडेड चीज़ें करनी पड़ रही हैं, आप ही को मनाना पड़ रहा है, आप ही को हर बार गलत ठहराया जा रहा है, आप ही के साथ चीज़ें की जा रही है, आप ही को बुरा भला बोला जा रहा है, और आप अगर एनालाइज करोगे ईमानदारी से तो आपको पता लगेगा कि सब कुछ उस रिलेशनशिप में कर भी आप ही रहे हो। यू आर द वन हु इज़ मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग, है ना। और सामने वाला पर्सन बस आता है ज्ञानी आपको ये बताने के लिए कि ये तुमने ठीक किया और ये ठीक नहीं किया, और इसमें भी ये तुमने ठीक किया का रेशियो तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो ज्ञानी महात्मा लोग होते हैं उन्हें दूर से राम राम करिए, ठीक है। बिकॉज आपके पास भी उतना दिमाग है जहाँ पर से आप अपना अच्छा और अपना बुरा सोच सकते हो। द थिंग इज आप देखना नहीं चाहते हो, तो देखना चूज़ करिए, समझना चूज़ करिए, एनालाइज करिए। किसी एक पर्सन पर, किसी एक ब्लॉक के बटन पर ओ माय गॉड आके लाइफ ख़त्म हो गई? नहीं जी नहीं, वहाँ से लाइफ शुरू होगी। मूव ऑन, ट्राई टू मूव ऑन। अगर वो पर्सन जेन्युइन है, अच्छा है, हो सकता है उसे किसी बात पे गुस्सा आ गया, बुरा लग गया, अगर वो सच में दिल से अच्छा इंसान है, वो एक दिन आपके पास लौट के आएगा। आज के 10 साल पहले या 15 साल पहले तभी भी तो रिलेशनशिप होते थे। तब कौन सा ब्लॉक अनब्लॉक होता था? कौन से फ़ोन के मोहताज होते थे लोग 15-20 साल 25 साल पहले? तब क्या प्यार नहीं होता था लोगों में? तब कहाँ पर फ़ोन के मोहताज होते थे लोग? कहाँ पर एक ब्लॉक का बटन उनकी ज़िंदगी को बनाने और बिगाड़ने का डिसाइड करता था? ये, और मुझे तो बहुत अजीब लगती है ये चीज़ें, सच बता रही हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ में ब्लॉक अनब्लॉक के गेम नहीं चले। मैं बहुत सिंसियरली आपको बता रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ मेरे कार्मिक ने ब्लॉक की है, ठीक है ना। वो जब किसी बात की क्लैरिटी नहीं है, आंसर नहीं है, जवाब नहीं है तो ब्लॉक कर दो, ठीक है। और मतलब क्या ही बोलूँ, उसके ब्लॉक करने पर तो मैं शुक्रिया करती थी, क्योंकि वो जब भी कॉल करे या मैसेज करे तो बकवास करनी है उसने, है ना, और बदले में बकवास सुननी नहीं है, ठीक है। तो उसके ब्लॉक करने का तो भैया लाख लाख शुक्राना, अब हम नहीं करेंगे। इट मीन्स मैं उसको हमेशा फुल स्टॉप मानती थी। चलो शुक्र है इसने फुल स्टॉप तो लगाया। और फिर उसके बाद बिलीव मी, आपको लगेगा कि मैं बोल रही हूँ सच में ये बात, हाँ मैं सच में बोल रही हूँ। वो मुझे अनब्लॉक कर रहा है, नहीं कर रहा है, बात कर रहा है, नहीं कर रहा, मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी लाइफ में मुझे समझ ही नहीं आता कि ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम, इसने ब्लॉक कर दिया, उसने ब्लॉक कर दिया, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरी लाइफ में इन चीज़ों की एग्जिस्टेंस नहीं रही है। मैंने बताया ना, एक एक जगह पर ये चीज़ हुई थी मेरे, वहाँ पे भी मैं शुक्रिया करती थी, क्योंकि हर बार मुझे ये लगता था कि अब शायद ये साइकिल एंड हुआ है, ठीक है ना। आके आप वो पर्सन का पैटर्न कैसा था, आके अपनी बात बक 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 बोल दो और फिर उसके बाद में ब्लॉक, ठीक है। और हर बार जब वो ये सब चीज़ें होती थी तो मुझे लगता था ओ माय गॉड, इस बार शायद ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इस बार शायद ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। तो मैं शुक्र मनाती थी। चलिए, इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे याद आई इसलिए मैंने बोल दिया आपको। तो एक चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी मत हो जाने दो कि आपके जीवन के बाकी सारे पहलू गौन हो जाएं, गायब ही हो जाएं, और आपके लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट रह जाए कि कब अनब्लॉक करेगा, अनब्लॉक किया या नहीं, ऐसा क्या हो गया था, मैंने क्या कर दिया था। बट मैम मैंने तो उसको कुछ बोला ही नहीं, लास्ट बातचीत हमारी बहुत अच्छे से हुई थी, ठीक है। ऐसी कुछ लाइनें सुनने को मिलती हैं, हमने बहुत अच्छे से बात की मैम, सुबह सडनली देखा कि ब्लॉक कर रखा है मुझे, ठीक है, और हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और फिर मैंने उससे ये पूछा
तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जब आपको समझ ही आ रहा है कि दैट पर्सन इज़ नॉट ऑनेस्ट टू यू, समझ ही आ रहा है कि वो रिलेशनशिप में आपको लेकर ऑनेस्ट ही नहीं है, जो ऑनेस्ट ही नहीं है वो लाइफ में चाहिए क्यों? जिस रिश्ते में, जिस इंसान में ऑनेस्टी नहीं है, जिस इंसान के पास जवाब ही नहीं है, वो इंसान या वो रिश्ता आपको जीवन में चाहिए ही क्यों? मेरी तरह शुक्र मनाओ कि कुछ टॉक्सिक था, छूट गया सो अच्छा हुआ। अच्छा चलिए, ये मतलब इन दिनों ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। और नीचे कमेंट बॉक्स भी में भी होती है बातें, लेकिन मैम उसने तो मुझे कल ही ब्लॉक किया है, ठीक है। बट मैम आप तो ऐसा बोल रहे हो, लेकिन वो तो मुझे ब्लॉक करके भाग गया। इसलिए मैंने सोचा मैं एक वीडियो में आपको थोड़ा समझाती हूँ कि ये आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है, आपकी लाइफ आप खुद डिसाइड करते हो। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि किसी ने हमको यूज़लेस बोल दिया तो हमने मान लिया कि हम यूज़लेस हैं, अगर हम इन चीज़ों पर दुखी होते हैं तो। किसी ने हमें बुरा फील करवाने की कोशिश की और हमने मान लिया कि हाँ हम बुरे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग लोग ऐसे नहीं होते, और कम से कम डिवाइन सोल्स तो ऐसी कभी भी नहीं होती हैं। सो निकल जाओ इस गिल्ट गेम से, ठीक है ना। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है ऐसे पर्सन को जिसने आपको कभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। जो आपके जीवन से भाग गया, कोशिश करो उसके जीवन से जितना दूर हो सके चले जाओ। अब बहुत से लोग, एक लास्ट बात जाते जाते और बोल दूं, बहुत से लोग यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि बट वो तो मेरा डीएम है या वो तो मेरा काउंटर पार्ट है। तो छोड़ो ना, होने दो ना। जिस दिन एहसास हो, जिस दिन अवेकनिंग हो, लौट आए। राइट नाउ क्यों टॉक्सिसिटी को सहन करना है? राइट नाउ क्यों अपने आप को बेवजह बिना गलती एक्सप्लेन करते फिरना है? नो, नॉट एट ऑल। आप खुद में संपूर्ण हैं, आप खुद में परिपूर्ण हैं। जो आपका है वो आप तक लौट आएगा, और जो चला गया बेहतर समझो, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे वो हमारे परमात्मा को दिख रही होती है। समटाइम्स होता है कि हम नहीं देख पाते हैं, समटाइम्स क्यों, अधिकतर टाइम यही होता है, हम रीसेंट फ़ायदा देख रहे होते हैं, अभी के लिए बात हो जाए, अभी के लिए मिल जाए, ठीक है। लेकिन ईश्वर हमारे आगे का जीवन देख रहे होते हैं, उन्हें सब पता है। हम डिवाइन सोल हैं, हम प्योर सोल हैं, हम ईमानदार सोल हैं। कोई हमारे साथ खेल जाए, ये हमारे पिता बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी।